अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नबीयल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मगदाएम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अज़ तुदारेम तमाया शहजीला मददे। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान करीम की आया मुबारका की तिलावत की। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। अल्लाह अपने बंदों को हुक्म देता है कि ए मेरे बंदो, तुम उसकी राह पर चलो, उसके निशाने कदम को अपने लिए रहनुमा बनाओ। मन अनाब इलैया, जो मेरी बारगाह में रुजू लाया है, जो मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ है, जिसने मेरे अहकाम को कबूल किया, मेरे भेजे हुए दीन को मिन वान बगैर किसी कमी बेशी के मान लिया है। तो जिसने दीन को उसकी असली सूरत में माना है, वत्तबि' उसकी पैरवी करो, उसकी राह पर चलो। ये कुरान करीम का फरमान और इसे हमेशा पेशे नजर रखना चाहिए। इस इरशाद मुबारक से हमें ये बात मालूम होती है कि ऐसे लोग भी होंगे जो दावा तो दीन को तस्लीम करने का, दीन को मानने का, दीन पर अमल करने का, दीन पर चलने का करेंगे, लेकिन वो मन अनाबा इलैया में दाखिल नहीं होंगे। वो अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने वाले नहीं होंगे। अल्लाह के अहकामात को, उसके दीन को उसकी असली शक्ल सूरत पर कबूल करने वाले नहीं होंगे, बल्कि वो दीन में अपने मिजाज, अपनी तबीयत, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कमी बेशी करेंगे और कमी बेशी करने के बाद फिर वो उस दीन को कबूल करेंगे जो कि असली हालत पर नहीं होगा। मुसलमानों में जो फिरके पैदा हुए, इनकी खराबी क्या रही? इनकी खराबी यही रही कि इन्होंने दीन को उसकी असली हालत में कबूल नहीं किया, बल्कि उसमें या तो कमी कर दी या उसमें बढ़ा दिया। और जब वो चीज घट गई या बढ़ गई, उस घटी और बढ़ी हुई चीज को उन्होंने कहा कि यही असल दीन है और लोगों से चाहा कि वो उस चीज को तस्लीम करें। हालांकि ये चीज खिलाफे शरीयत भी है, खिलाफे अक्ल भी है कि हमें दीन को उसकी असली हालत में तस्लीम करना है। अब देखिए, बनामे मुस्लिम जो फिरके हुए, उसमें एक फिरका शिया फिरका। असल में इनसे मुसलमानों का इख्तिलाफ है क्या? क्या उन्होंने दीन को उसकी असल हालत पर रखा है या दीन को असल हालत से तब्दील कर दिया है? उनका एक बुनियादी कुफरिया नजरिया, उस चीज को पहले समझें आप। हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर,
अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की उतारी हुई किताब कुरान करीम पर, कुरान पर ईमान हमारा। क्या कुरान करीम में एक हर्फ या एक जबर या एक जेर या एक नुक्ते की भी कमी बेशी हो सकती है? हरगिज नहीं हो सकती। बल्कि कुरान जैसा नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था आज तक वैसा ही मौजूद है और सुबह कयामत तक वैसा ही रहेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह का फरमान है, हमने इसे उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तारीख में आप देखेंगे कि कुरान करीम के बेशुमार नुस्खों को जालिमों ने दरिया बुर्द कर दिया। कई सारे जालिमों ने कुरान के मुताद्दिद नुस्खों को जला दिया। कुरान करीम के नुस्खों की कई अलग अलग तरह से बेहुरमती की गई और उसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद कुरान करीम आज भी जैसा उतरा था वैसा ही मौजूद है। इसकी हिफाजत का इलाही इंतजाम क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन के सीनों को कुरान याद करके महफूज रखने के लिए आसान बना दिया कि ये सीने वो हैं जो कुरान करीम को महफूज रखेंगे। कुरान हम याद करते हैं देख करके, हो सकता है कहीं प्रिंटिंग में, टाइपिंग में, किताबत में कोई गलती आ गई। अब किताबत में जो गलती आई, सुनने वाले पढ़ने वाले ने वैसा ही पढ़ा और वैसा ही याद कर लिया, तो अब तो कहने वाला कहेगा ना कि यहां देखिए गलती आई और वो गलती कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह का निजाम यह है कि ऐसी गलती के इजाले की तदबीर भी उसने पहले से फरमा दी है। अब तदबीर कैसे फरमाई, उसकी एक हल्की सी झलक देखिए। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है। बादशाह हिंदुस्तान हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पर खड़े होकर के तरावीह की नमाज पढ़ा रहे हैं। बादशाह वक्त हाफिज कुरान, अपने वक्त के मुजद्दिद, पीछे से किसी ने लुकमा दिया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो लुकमा नहीं लिया। दोबारा लुकमा दिया, फिर नहीं लिया। सहबारा दिया, लुकमा नहीं लिया। सलाम फेरने के बाद फरमाया कि भाई लुकमा किसने दिया? एक उस जमाने के बहुत बड़े आलिम, बल्कि वो भी उस जमाने के मुजद्दिदीन में शुमार होते हैं, हजरत शेख मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फरमाया कि लुकमा मैंने दिया है। औरंगजेब आलमगीर अर्ज करते हैं कि हुजूर, मैंने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, वही सही है। शेख बिहारी ने फरमाया कि नहीं, मैंने जो लुकमा दिया वो सही है। का फैसला कैसे हो? तो का कुरान करीम के नुस्खे बुलवाए जाएं। कई सारे नुस्खे आ गए। कुछ नुस्खों में वो लिखा था जो हजरत औरंगजेब आलमगीर पढ़ रहे थे, कुछ नुस्खों में वो छपा हुआ था जो हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी फरमा रहे थे। अब जब कई तरह के नुस्खे दोनों तरफ आ गए, अब बात ये आ गई कि अब फैसला कैसे किया जाए। अब इसे देखिएगा आप कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का इलाही निजाम कैसा कायम फरमाया। अब जब फैसले की कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी टोपी उतारी और मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी के सर पर रख दी। जैसे ही मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी ने वो टोपी पहना, टोपी पहनने के बाद कहते हैं कि बादशाह जो पढ़ रहे हैं वही सही है। बादशाह जो पढ़ रहे हैं वही सही है। लोगों ने कहा कि हुजूर, आपकी ताईद में कई सारे कुरान के नुस्खे मौजूद हैं और आप बादशाह सलामत की टोपी पहनने के बाद कह रहे हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं वही सही है। मुल्ला बिहारी फरमाते हैं कि लोगों, मैंने यूं ही नहीं कहा, बल्कि मैंने यूं कहा कि मैंने बादशाह सलामत की टोपी जब पहनी तो अल्लाह ने इस टोपी के तुफैल मुझ पर करम ये फरमाया कि लौहे महफूज को मेरी निगाहों के सामने कर दिया। और फिर लौहे महफूज में मैंने देखा कि जो बादशाह पढ़ रहे थे वही लिखा हुआ है वहां।
अब इससे इलाही निजाम को देखिए कि जहां प्रिंटिंग में अगर कहीं मिस्टेक आ जाए, उसके इजाले के लिए अल्लाह ने वो अहले नजर भी पैदा किए हैं जो लौहे महफूज को देख करके उसकी इस्लाह कर दिया करते हैं। इतना मजबूत निजाम कुरान करीम की हिफाजत का। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल इत्कान में इरशाद फरमाया कि कुरान करीम में 6616 आयात हैं। कितनी? 6616 आयात हैं। ये पूरी उम्मत का नजरिया है कि कुरान करीम में 6616 आयात हैं और इतने में कुरान मुकम्मल है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई बेशी नहीं। अब जो कुरान करीम में कमी या बेशी माने, क्या वो मोमिन रह सकता है? अब आइए इसके बाद देखिए आप कि शियों से जो इख्तिलाफ है वो अकीदे में उनसे क्या इख्तिलाफ है, इस चीज को देखिए। शियों ने अपनी मोतबर किताब, उनकी एक मुस्तनद किताब है जिसका नाम है उसूल काफी। उसूल काफी में शियों का ये नजरिया मौजूद है कि वो कुरान जिसे जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास लेकर के आए, उसमें 17,000 आयतें थी। हम जो पढ़ रहे हैं 6616 और वो क्या कहें 17,000 आयतें थी। अच्छा 17,000 थी, मौजूद तो 6616 है, बाकी कहां गई? दावा कर दिया। अब ये भी तो कहना पड़ेगा बाकी गई कहां? अब उन्होंने क्या आगे कहा, उस पर आने से पहले इस चीज को देखिए। जब 17 में से 6616 ही बची तो फिर कुरान क्या मुकम्मल रहा कि वो नाकिस हो गया? और जो कुरान को नाकिस माने वो मुसलमान बचेगा? तो शियों की बुनियादी खराबी यह है कि ये कुरान ही को मुकम्मल नहीं मानते। सोच के देखिए जरा, अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए आखिरी रसूल पर आखिरी किताब नाजिल फरमाए, जिस आखिरी किताब के कवानीन सुबह कयामत तक के चलना है। दुनिया में उसी के एतबार से हमेशा मुसलमानों को अमल करना है। जब वो किताब ही मुकम्मल नहीं बचेगी तो आपका दीन बचेगा? फिर दीन ही ना तमाम हो जाएगा। तो दावा कर दिया खिलाफ अकीदा, ये उनका कुफरी अकीदा। अब बजाय इसके कि वो तौबा करते, रुजू करते और हक नजरिए को कबूल करते, उन्होंने एक दूसरा गुमराही वाली बोली बोली का अच्छा इतनी आयतें थी तो फिर गई कहां? जब दीन निकल जाता है तो फिर आदमी बेहया हो जाता है और बेहया को कुछ भी चीज करने में कोई शर्मवार महसूस नहीं होती। अब जो गुमराही की बात कही, क्या कहा कि वो जो आयतें थीं वो अबू बकर और उमर ने गायब कर दी। नाऊद बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिसने कुरान करीम को महफूज करने का काम किया उस पर इल्जाम ये कि उसने कुरान की आयतें गायब कर दी। जंगे यमामा के मौके पर जब सैकड़ों साहबा किराम और हुफ्फाज कुरान शहीद हुए तो हजरत उमर ही के दिल में ये ख्याल आया था कि कुरान जो मुंतशिर है उसे इकट्ठा कर देना चाहिए, जमा कर देना चाहिए। और उस जमा करने की इजाजत उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से ली। तो कुरान करीम जो मुंतशिर था उसे जमा करने की खिदमत अंजाम देने वाले हजरत अबू बकर और हजरत उमर हैं। तो जिन्होंने जमा किया उन्हीं पर इल्जाम ये कि उन्होंने आयतें कम कर दी। फिर इतने पर नहीं रुके वो, इसके आगे बढ़े और कहा कुछ तो इन दोनों ने कम कर दी। और फिर उसके बाद फिर जब उस्मान गनी का जमाना आया तो कुछ आयतें उन्होंने कम कर दी। नाऊद बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब मुसलमानों सोचिए आप, जो हमारे कुरान को मुकम्मल ना माने क्या वो मुसलमान रह सकता है?
उसे मुसलमान समझने वाला भी उसके कुफरी अकीदे पर मुत्तला होकर वो मुसलमान नहीं बचेगा। ये इनका एक गुमराह कुन नजरिया, खिलाफे इस्लाम नजरिया। दूसरे एक और इनके गुमराह कुन और कुफरी नजरिए को देखिए। वली अफजल होता है या सहाबी? अफजल कौन है? सहाबी। और सहाबी अफजल है या फिर नबी? नबी अफजल है। तो नबी सहाबी से भी अफजल और सहाबी वली से अफजल। कि कोई भी वली किसी सहाबी से अफजल नहीं हो सकता। अब अगर कोई इंसान किसी एक वली को किसी एक नबी से अफजल बताए तो ये कुफ्र है। एक वली और अफजल भी किससे बता रहा है? सिर्फ एक नबी से, तो ये कुफ्र है। लेकिन इनकी खबासत देखिए, अहले बैत अतहार में बहुत सारे ऐसी शख्सियात पैदा हुई जो उम्मत के लिए हादी और महदी हैं और दर्जे इमामत पर फाइज हैं, जिन्हें हम इमाम कहते हैं। जैसे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर, जाफर सादिक, हजरत इमाम मूसा अली रजा, इमाम मूसा काजिम वगैरह। इन हजरात को अइम्माए अहले बैत कहा जाता है कि ये खानदान अहले बैत में पैदा होने वाले वो अजीमुल मर्तबत शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने जमानों में हुजूर की नयाबत में उम्मत की हिदायत और रहनुमाई का फरीजा अंजाम दिया है। ये अइम्माए अहले बैत हैं। अब इनमें मर्तबे सहाबियत पर कौन है? हजरत मौलाए कायनात इमाम हसन और इमाम हुसैन। उनके बाद जो आए इमाम जैनुल आबिदीन और उनके बाद से लेकर जो भी हैं, उनमें कोई भी सहाबी नहीं है। वो ताबिई हैं, तबे ताबिई हैं, वली हैं, मगर सहाबी नहीं है। और हम ये जानते हैं कि वली से बड़ा मर्तबा सहाबी का और सहाबी से बड़ा मर्तबा नबी का होता है। और जो नबी से किसी वली को अफजल कहे वो काफिर हो जाता है। शियों के अकीदों में एक कुफरी अकीदा ये भी है कि वो ये कहते हैं कि ये जो अइम्माए अहले बैत हैं ये पिछले नबियों से अफजल हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब देखिए, एक नबी से अफजल करार दे तो कुफ्र है, और यहां ये क्या कर रहे हैं? एक नबी से नहीं बल्कि नबियों से, बल्कि इनके एक मुज्तहिद ने तो ये कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अलावा जितने अंबिया हुए सबसे अफजल हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक वली को एक नबी पर अफजल दे एक कुफ्र है, यहाँ एक वली को एक नबी पर फजीलत दे ये एक कुफ्र है। यहाँ इतने हजारों अंबिया पर इन्हें फजीलत देना, तो अब क्या ये एक कुफ्र बचेगा कि ये हजारों कुफ्र हो जाएंगे? तो इनका अकीदा कैसा गुमराह को अकीदा कि जो कि एक कुफ्र नहीं बल्कि हजारों कुफ्रियात का मजमुआ है। इनके ये वो नजरिए हैं जिनमें इनके छोटे बड़े पढ़े लिखे तकरीबन सब के सब इसमें मुलव्विस नजर आएंगे कि ये अइम्माए अहले बैत को अंबिया से अफजल करार देंगे और कुरान करीम को नाकिस मानेंगे। ये इनके दो कुफरी अकीदे, गुमराह कुन अकीदे। अब आइए, कुरान करीम को इन्होंने कहा कि मुकम्मल नहीं है, शेखैन ने कम कर दिया। हम ये कहते हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिलाफत का जमाना आया कि नहीं, और आप खलीफा हुए कि नहीं? तो जब आप खलीफा हो गए
तो खलीफाए रसूल का काम क्या होता है? दीन को उसकी असल शक्ल पर बाकी रखना और दीन में जो बिगाड़ पैदा हो जाए उस बिगाड़ को खत्म कर देना। तो जब कुरान को अगर तुम्हारे मुताबिक इन हजरात ने कम कर दिया था तो फिर हजरत मौलाए कायनात की बुनियादी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि अपने दौरे खिलाफत में वो कुरान करीम को मुकम्मल फरमाते। लेकिन क्या मौलाए कायनात ने इस तरह का कोई काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जानते थे कि अबू बकरो उमर ने जिस कुरान को जमा किया है वो नातमाम नहीं है, वो मुकम्मल कुरान है। उस्मान गनी ने जिसे मुख्तलिफ मुल्कों में नुस्खे तैयार करके भेजे वो मुकम्मल कुरान है। तो मौलाए कायनात उसे मुकम्मल कहें और तुम मौलाए कायनात की मोहब्बत का टाइटल लगा करके ऐसी बात कहो जो मौलाए कायनात के अकीदे के खिलाफ है, मौलाए कायनात के नजरिए के खिलाफ है। अच्छा, आदमी, कहावत कही जाती है ना, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब ये इसमें आकर के और फंसे। जब और फंसे तो फिर किसी ने कहा कि भाई किसी के पास तो होगा वो नुस्खा जिसमें वो 17,000 आयतें हों। अब सिर्फ नादान को झूठी तसल्ली देने के लिए एक और इन्होंने झूठ कहा। और क्या कहा? वो नुस्खा सिर्फ कायम आले मोहम्मद के पास मिल सकता है। अब उस वक्त से लेकर के आज तक मगर किसी के पास नहीं मिला। तो ये क्या है कि कुफरी अकीदा इख्तियार करके उस पर जम जाना और उसी गुमराहियत की तरफ लोगों को लाना। इनके दो ये बुनियादी कुफरी अकीदे आपने देखे, ये इख्तिलाफ की बुनियादी वजह है। अब एक तीसरा इनका गुमराह कुन नजरिया देखिए। इनके गुमराह कुन नजरिए में एक गुमराह कुन नजरिया ये है कि ये कहते हैं कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम के विसाले मुबारक के बाद हुजूर ने इस जहान फानी से विसाल फरमाया और हुजूर के विसाल फरमाने के बाद सारे मुसलमान मुर्तद हो गए थे। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे मुसलमान मुर्तद हो गए थे इल्ला सलासा, सिर्फ 3 लोगों के, सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो मुर्तद नहीं हुए थे कि जो उस वक्त भी मुसलमान थे। कहा कौन कौन भाई? तो कहा उसमें एक तो मिक़दाद बिन अस्वद हैं, दूसरे अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, तीसरे सलमान फारसी हैं। इन 3 को छोड़कर जितने मुसलमान वो सब मुर्तद हो गए। जब सब मुर्तद हो गए मतलब अबू बकर मुर्तद, उमर मुर्तद, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अकाबिरे सहाबा, जबकि कुरान तो कहे कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने महबूब के सारे सहाबा से भलाई का वादा फरमा लिया और भलाई का वादा ये है कि उन्हें ईमान पर रखेगा, ईमान पर उठाएगा और फिर जन्नत की अबदी नेमत अता फरमाएगा। तो अल्लाह कहे मैं उन्हें जन्नत में ले जाऊंगा और तुम ये कहो कि वो मुर्तद हो गए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तो ये फरमाए कि लोगों खबरदार खबरदार, मेरे सहाबा के बारे में जबान खोलने से पहले अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में जबान खोलने से पहले अल्लाह से डरना। मेरे सहाबी वो हैं कि अगर उनमें से कोई एक सहाबी आधा सा जौ यानी तकरीबन 1 किलो जौ खैरात कर दे और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो तो तुम्हें वो सवाब नहीं मिलेगा जो 1 किलो जौ तकरीबन खर्च करने पर, खैरात करने पर मेरे महबूब के सहाबी को मिलेगा। जिसका मर्तबा इतना बड़ा, उनके बारे में ये क्या कहें कि वो सब मुर्तद हो गए थे। क्या ये बात अक्ल में आती है? तो इन्होंने अकीदे भी वो गढ़े कि कुरान और हदीस के तो खिलाफ हैं ही, इंसानी अक्ल भी उसे कबूल नहीं करती। क्या वो लोग जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसी मशक्कतें उठाई, गर्म रेतों पर लिटाया गया,
और गर्म रेतों पर लेटाने के बाद उनके पीठ पर और सीनों पर पत्थर की चट्टानें रखी गईं, उन्हें भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, उन्हें आग पर लिटाए गए। जिन लोगों ने इतनी मशक्कतें उठाई, क्या वो हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद ईमान जैसी नेमत को छोड़ देंगे, उससे महरूम हो जाएंगे? ये बात तो अक्ल भी नहीं तस्लीम करती। लेकिन इन्होंने क्या कहा, तीन को छोड़कर सारे के सारे मुर्तद हो गए। अब जो किसी मुसलमान को मुर्तद कहे, क्या खुद वो मुसलमान बचेगा? और यहां मुसलमान भी कौन? वो जो मुसलमानों के सरदार हैं, वो जिनके बारे में हुजूर कहें असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी पैरवी करोगे नजात पा जाओगे। तो वो जो इस दर्जे के मुसलमान हैं कि जो उनके पीछे चले वो मुसलमान हो जाए, ऐसों को कहना कि वो मुर्तद हो गए थे, और वो भी सिर्फ तीन को छोड़कर बाकी सब। अब फिर जब ये फंसे, इनमें के किसी को ध्यान आया कि फिर तो हमसे कोई ये भी पूछ लेगा क्या हजरत अली भी मुर्तद हो गए थे, क्योंकि तुमने ये कहा कि सिर्फ तीन बचे थे। अब इन्होंने एक दूसरी रिवायत गढ़ी, और दूसरी रिवायत गढ़ करके कहा कि हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद सारे लोग मुर्तद हो गए थे सिवाय 4 लोगों के। अब वो चौथे कौन? तो कहा चौथे वो हजरत अली मुर्तजा हैं। लेकिन जब सारों की बात करोगे तो उन सारों में सैयदा फातिमा भी आएंगी, उन सारों में इमाम हसन भी आएंगे, उन सारों में इमाम हुसैन भी आएंगे। तो सहाबा की दुश्मनी में अगर तुम इस तरह के गुमराह को नजरिए को ईजाद करोगे, इख्तिरा करोगे, तो उसका असर अहले बैत नबूवत पर भी पड़ेगा। अब मुसलमानों, इनकी इस तबाही और इनके गुमराह कुन नजरियात को देखकर अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप इंसाफ से बताइए, क्या शिया, क्या शियों के साथ कुरान है? क्या शियों के साथ कुरान है? नहीं। क्या शियों के साथ अहले बैत हैं? अब और हुजूर ने क्या फरमाया था, मैं 2 भारी और मजबूत चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, दूसरी इतरती, मेरे अहले बैत। तुम जब तक इन दोनों को मजबूत थाम कर रहोगे कभी गुमराह ना होगे। और इन दोनों के साथ इन्होंने हश्र क्या किया, ना कुरान इनके साथ है ना अहले बैत इनके साथ है। और जब दोनों में से कोई भी साथ नहीं तो ये हिदायत पर बचेंगे? ईमान से खारिज हो गए, ये इस्लाम से खारिज हो गए। सिर्फ एक धोखे की टट्टी है, एक बनावटी टाइटल है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अब यहां मैं आखिरी बात अर्ज करूं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, शैतान हमेशा बुराई को बुराई के तौर पर पेश करके आदमी से बुराई नहीं करवाता। अगर वो पहले ही कह दे कि ये बुराई है, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बच जाएंगे कि हम गंदगी में अपना हाथ क्यों डालें। तो वो करता क्या है, बुराई को अच्छी शक्लो सूरत में पेश करेगा, और बुराई को अच्छी शक्ल में पेश करके वो धोखा देगा। इसी को कहा कि शैतान नेकी के पर्दे में बदी करवाता है। अब हमारे सादा लौ भाई वो किधर जाते हैं भाई? अरे वो तो अहले बैत से मोहब्बत के दावे करते हैं, अहले बैत से इतनी ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर अहले बैत से हकीकी मोहब्बत होती तो कुरान को नाकिस मानते या मुकम्मल मानते? मुकम्मल मानते। अगर अहले बैत से सच्ची मोहब्बत होती तो फिर अहले बैत को सहाबा को मुसलमान मानते या काफिर मानते? वो सहाबा को मुसलमान मानते। अगर अहले बैत से मोहब्बत होती तो क्या अइम्माए अहले बैत को अंबियाए साबिकीन से अफजल कहते? हरगिज ना कहते। तो ये सारे इनके जो गुमराह कुन नजरियात, तबाह कुन नजरियात, ऐसी गंदी और गलीज जबानें शियों ने इस्तेमाल की है कि आदमी उसे जबान पर लाने की जुर्रत नहीं कर सकता है। और इनकी ऐसी जसारतें, इनके अपने मजहब की जो मोतबर किताबें हैं
उन मोतबर किताबों में ये चीजें भरी पड़ी हैं। और आज के इनके जो जाकिरीन हैं या इनके जो मौलवी हैं, इनके जो खुबसा हैं, वो आज भी बरसरे मिंबर ऐसी गुस्ताखियां करते हैं, ऐसी तबाहियां करते हैं। इसलिए मुसलमानों, इस धोखे की टट्टी से अपने आप को बचाओ कि अहले बैत की मोहब्बत में ये बड़े आगे बढ़े हुए हैं। जी नहीं, ये अहले बैत के हकीकी मुहिब नहीं हैं, क्योंकि किसी से मोहब्बत का तकाजा ये होता है जो वो मानता है हम उसी को माने। मोहब्बत का तकाजा यही होता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना करना। अब जो हुजूर को सजदा करने की बात करे तो क्या वो मुसलमान बचेगा? और कह क्या रहा है कि मैं तो या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत में करना चाह रहा हूं। आला हजरत अली रहमान ने आखिर कहा था ना, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए। तो अगर कभी दिल में कोई ऐसी बात पैदा हो जाए जो उनके हुक्म और फरमान के मुताबिक ना हो, वो इम्तिहान का मरहला होता है कि अब हम अपने दिल की बात को मानते हैं या उनकी कही हुई बात को मानकर ईमान संभालते हैं। तो अगर हम उनकी कही हुई बात को मानेंगे, ईमान महफूज रहेगा, और अपने दिल की मानेंगे, कल कयामत में वो हमें ठुकरा देंगे, क्योंकि जब मेरी नहीं माना तो फिर आज मुझसे किस चीज की उम्मीद रखता है। तो हमें तो अहले बैते अतहार से रोजे कयामत शफाअत की उम्मीद रखनी है। उनकी बारगाहों में वहां हाथ फैलाना है, वहां जाकर के हम मौलाए कायनात से कहेंगे आप हमारी हुजूर की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हम जब कहेंगे तो फिर वो फरमाएंगे, हाँ मेरे अकीदे के मुताबिक कुरान को तो मुकम्मल मानता था, मेरे अकीदे के मुताबिक हमें अंबिया से अफजल नहीं कहता था, मेरे अकीदे के मुताबिक मेरे महबूब के सहाबा को सहाबी मानता था, मैं तेरी शफाअत हुजूर की बारगाह में करता हूँ। और जिसने इसका खिलाफ किया, ना अहले बैत दुनिया में उसके काम आने वाले हैं, ना आखिरत में काम आने वाले हैं। इसलिए मुसलमानों, इनके ये जितने भी बनावटी चीजें हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत नबूवत की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम की सही तालीमात को अपने दिलो दिमाग में बसाकर हमेशा हमेश रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए।